गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ललित मिश्रा में। और आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश लेसन प्लान में। क्लास 9th का लेसन प्लान है ये पोइट्री का, आ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो कि पोइट्री के सेम रहते हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमारे पोएम से रिलेटेड होंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट पोएम आ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। स्टूडेंट विल बी एबल टू ग्रेस्प मीनिंग ऑफ पोएम। टीचिंग एड्स की हम बात करेंगे, ये सेम रहेगा। चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, फ्लैश कार्ड, मॉडल्स, ईटीसी जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट आ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब हम यहाँ पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की। ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में सीरियल नंबर हो जाता है पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और मेथड। डू यू वॉच मूवीज? यस, वी वॉच मूवीज। विच काइंड ऑफ मूवीज डू यू वॉच? वी वॉच बॉलीवुड, टॉलीवुड, ईटीसी मूवीज। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हु इज़ योर फेवरेट हीरो हीरोइन? माई फेवरेट एक्टर्स आर रेखा, अमिताभ बच्चन, SRK, रजनीकांत, सलमान खान। जो भी आपको अच्छा लगता है उसका आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। हु आर लेजेंड ऑफ बॉलीवुड? रेखा, अमिताभ बच्चन, SRK, ETV आर लेजेंड ऑफ बॉलीवुड। व्हाट डू यू नो अबाउट द लेसन द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड? ठीक, नो रिस्पॉन्स, यहीं से हमारा टॉपिक निकलेगा। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द पोएम आ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड कंपोज्ड बाई फोवे कैरी। ठीक है, सॉरी। अब हम प्रेजेंटेशन को देखेंगे। प्रेजेंटेशन हमारा पोइट्री वाला जैसा रहता है। टीचिंग पॉइंट, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, मेथड और इवोल्यूशन। जिस्ट ऑफ पोएम, ठीक है, टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट द पोएम। मतलब जिस्ट ऑफ द पोएम में हम यहाँ पर पोएम के सेंट्रल आइडिया के बारे में बताते हैं, मेन थीम के बारे में बताते हैं कि पोएम में कौन सी मेन चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। मतलब कहने जैसे आपने सेंट्रल आइडिया लिखा करते थे 12th में, 10th में, वही आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, पोएम के लिए हम स्टेंजा ले लेंगे। ठीक है, जहाँ से शुरू हो रहा है वो और वहाँ एंड हो रहा है वहाँ। ठीक है, तो पीपल टीचर विल टेल जिस्ट ऑफ पोएम इन फ्यू वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीपल टीचर होगा सेंट्रल आइडिया बताएगा किसका? पोएम का। इट इज़ अ ट्रेडिशनल पॉपुलर स्टोरी इन फॉर्म ऑफ बैलेड रिफ्लेक्टिंग सेंट्रल आइडिया ऑफ नॉट बीइंग सेल्फिश बट ऑलवेज हेल्पफुल एंड अंडरस्टैंडिंग। It narrates legend of how Saint Peter had once told old lady for being mean. It imports important lesson that greed always gets punished. It is serious sin. One most acquired qualities of being human like kindness. ठीक है, तो ये यहाँ पर सेंट्रल आइडिया है मेन इस पोएम में जो बताया गया है वो हमने पता है। मॉडल रिसाइटेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए, जो प्रोज होता है उसमें तो हम मॉडल रीडिंग करते हैं, लेकिन जो पोइट्री होता है उसमें मॉडल रिसाइटेशन करते हैं। रीडिंग और रिसाइटेशन में अंतर होता है। रीडिंग में हम पढ़ते हैं, रिसाइटेशन में हमें उसको लयबद्ध तरीके से रिदम में गाना पड़ता है। तो ये फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए, ये आपके ऊपर डिसाइड करेंगे आप कि अगर कहीं पर 2 स्टेंजा हैं, पोएम में 2 स्टेंजा हैं, तो मॉडल रिसाइटेशन फर्स्ट में आप एक ले लीजिए और फिर मॉडल रिसाइटेशन सेकंड में भी आप दूसरा ले लीजिए। कहीं अगर 4 स्टेंजा हैं, कितने स्टेंजा हैं? 4, तो मॉडल रिसाइटेशन फर्स्ट में आप 2 ले लीजिए, मॉडल रिसाइटेशन सेकंड में आप 3 और 4 वाला ले लीजिए, 1 2 यहाँ पर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप शुरुआत में वो 2 स्टेंजा, 1 स्टेंजा जो भी हो वो ले लेंगे और उसको आप यहाँ पर स्टेंजा को मेंशन कर देंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पर जिस्ट ऑफ द पोएम में क्या किया था। जिस्ट ऑफ द पोएम में जिस तरीके से हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको यहाँ पर भी दिखाना होगा। ठीक है, टू डेवलप, ठीक है ना, रिसाइटेशन स्किल। पीपल टीचर विल रिसाइट पोएम विद प्रॉपर पॉज, इंटोनेशन एंड रिदम। ठीक है, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। टेक्स्ट बुक यूज करेंगे हम यहाँ पर। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल कराएंगे। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में जो भी कुछ ऐसे न्यू वर्ड्स होंगे जो बच्चों को प्रोनाउंसिएट करने में दिक्कत होती होगी, तो उनका हम प्रोनाउंसिएशन करके यहाँ पर दिखाते हैं। तो पीपल टीचर विल कंडक्ट ड्रिल ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, स्टूडेंट्स विल प्रोनाउंसिएट डिफिकल्ट वर्ड्स करेक्टली। ड्रिल मेथड का यूज़ कर लेंगे। वर्ड होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा। नॉर्थ लैंड, आवर,
फ्यू, स्लीप, थ्रो। ठीक है, अब हम यहाँ पर मॉडल रिसाइटेशन सेकंड करते हैं। ठीक है, मॉडल रिसाइटेशन सेकंड करेंगे। टू डेवलप रिसाइटेशन एबिलिटी, पीपल टीचर विल रिसाइट पोएम विद प्रॉपर पॉज, रिदम एंड इंटोनेशन, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। टेक्स्ट बुक आ जाएगा यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं हमारे अगले टीचिंग पॉइंट की, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। टू डेवलप वोकाबलरी, वर्ड होगा, मीनिंग होगा। डिवाइस में, डिवाइस को हम यूज़ करते हैं 3 तरीके से कर लेते हैं। डिवाइस में हम सिनोनियम दे सकते हैं, एंटोनियम दे सकते हैं, या फिर उसका यूसेज। ठीक है, उसको वर्ड को हम सेंटेंस में यूज़ करके दिखा सकते हो। ये आपके ऊपर रहेगा कि आप किस तरीके से डिवाइस को यूज़ करते हैं। अवे, दूर, फ्यू, बहुत कम। ठीक है, सिर्फ, तेज, लेस, सबक, फार, वेरी लेस, फास्ट और इसके सिनोनिम। स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, ब्लैक बोर्ड का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखते हैं इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग नहीं होगा ये, इसे हम कहेंगे इमिटेशन रिसाइटेशन। ठीक है बच्चों, इमिटेशन रिसाइटेशन, क्योंकि ये पोइट्री है तो उसका रिसाइटेशन होगा। टू डेवलप रिसाइटेशन स्किल, पीपल टीचर विल आस्क 2 or 3 स्टूडेंट टू रीड। पैराग्राफ नहीं होगा, स्टेंजा होगा। क्या होगा? स्टेंजा करेक्टली। ठीक है, सिलेक्टेड स्टूडेंट, जो 2-3 बच्चों को सिलेक्ट करेगा पीपल टीचर, ठीक है, विल रीड रिसाइट करेक्टली एंड अदर्स विल लिसन केयरफुली। टेक्स्ट बुक मेथड यूज हो जाएगा। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टू डेवलप कंप्रीहेंशन स्किल ऑफ स्टूडेंट्स, पीपल टीचर विल आस्क स्टूडेंट सम क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेंजा। ठीक है, विच कंट्रीज डू यू थिंक नॉर्थलैंड रेफर टू? नॉर्थलैंड रेफर टू कंट्रीज विच लाई नियर द नॉर्थ पोल। ठीक है, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? पीटर आस्क ओल्ड लेडी फॉर सिंगल केक। हाउ डिड सेंट पीटर पनिश ओल्ड लेडी? सेंट पीटर पनिश्ड हर वाई चेंजिंग हर टू आ वुड पैक। ठीक है, ये कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चनिंग इस, ठीक है, क्वेश्चनिंग मेथड यहाँ पर हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर कोरल रिसाइटेशन। कोरल रिसाइटेशन का मतलब होता है कि अब यहाँ पर सभी बच्चे और टीचर साथ में क्या करेगा, एक साथ मिलकर उस कविता का पाठ करेंगे, उस पोएम को क्या करेंगे, गाएंगे। टू डेवलप कोरस रिदम इन स्टूडेंट, पीपल टीचर विल आस्क स्टूडेंट टू रिसाइट पोएम इन ग्रुप कोरस। ठीक है, स्टूडेंट विल रिसाइट पोएम इन द कोरस टेक्स्ट बुक। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे ये मूल्यांकन प्रश्न होंगे। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न होंगे जो कि पोएम से ही रिलेटेड होने चाहिए। राइट राइमिंग वर्ड्स ऑफ आवर्स, स्लीव, स्विफ्ट। ठीक है, फ्यूरी, क्यूरियस, एक्सप्लेन लास्ट 4 लाइन्स ऑफ पोएम। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस कर लेंगे। रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन के हमें आंसर नहीं लिखने हैं। ठीक है, आंसर नहीं लिखने होते, केवल क्वेश्चन लिखने होते हैं। हाउ लॉन्ग आर नाइट्स इन विंटर इन नॉर्थलैंड? हाउ डू चिल्ड्रन लुक लाइक वियर? व्हाट पर्पस में द स्नोई शर्ट? ठीक है, अब इसके बाद होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क में आप क्वेश्चन दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हैं। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क एंड ऑब्जर्वेशन। पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू नोट डाउन ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक्स एंड सी विल ऑब्जर्व द क्लास। तो वीडियो कैसा लगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है या नहीं, अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।